एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉ नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉ नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी देर बाद हमारी ये वीडियो आई है, बट इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और आपको आपके कोई भी आपका कोई एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, सेंटर का कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, जेकेएसएसबी का हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको 4 से 5 नंबर ये दिलवाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग थ्रू टाइमलाइन अच्छे से, ठीक है, एंशियंट और मिडिवल को एक ही वीडियो में विस्तार में देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जो भी क्रीमी टॉपिक्स होते हैं ना, एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स, जो जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो टॉपिक हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इन डेप्थ। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे डेली मैं वहाँ पे करंट अफेयर्स भी अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, और डेली करंट अफेयर्स और शॉर्ट ट्रिक्स में रील्स के थ्रू डाल देता हूँ अपने इंस्टाग्राम चैनल पे। ठीक है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस हमारी होती है ट्विटर वाले चैनल पे प्लस व्हाट्सएप ग्रुप पे। उनके भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारी एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट होती है कहाँ से? ऋग्वेदिक पीरियड से। ठीक है, ऋग्वेदिक पीरियड होता क्या है? अर्ली वैदिक पीरियड को हम लोग ऋग्वेदिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, ये जो होता है अपना ऋग्वेदिक, इसको ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड बोलते हैं हम लोग। ये कलेक्शन है लिरिक्स की। ठीक है, लिरिक्स की शेप में ये कलेक्शन है। और ऋग्वेदिक को हम रेफर करते हैं सप्त सिंधु। ठीक है, क्या याद रखना, ये सप्त सिंधु। ठीक है, अब ये सप्त सिंधु क्या होता है? दैट इज कलेक्शन ऑफ 7 रिवर्स। ठीक है, लैंड ऑफ 7 रिवर्स आप इनको बोल सकते हो। इसमें कौन कौन सी रिवर आती है? 5 रिवर्स जो है वो पंजाब की कौन कौन सी है? दैट इज झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। उसके साथ साथ इंदस और सरस्वती। ये 7 रिवर्स को मिला के हम लोग बोलते हैं सप्त सिंधु। ऋग्वेदिक टाइम को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ वेद हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला आ गया आपके पास यजुर्वेद। ये जब सैक्रिफिशियल सैक्रिफाइस हो रहा होता है, ठीक है, हिंदूज में सैक्रिफाइस वगैरह होता है, जब उस टाइम पे ये ऑब्जर्व की जाती हैं इस कलेक्शन की, तब यूज होता है। ठीक है, सामवेद। सामवेद आप सिंपली बोल सकते हो, जब बॉलीवुड के गाने आए तो हमारा समा बन गया, मस्त मौज हो गई। ठीक है, तो ये सामवेद मतलब कि म्यूजिक। ठीक है, बुक ऑफ चांट है। ठीक है, द चांट्स मतलब जो बोलते हैं ना, उनको बोलते हैं चांट्स, जो मंत्र वगैरह बोलते हैं, तो वो गाने की शेप में जो मंत्र बोलते हैं उनको चांट्स बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक। हमारी जो म्यूजिक का, इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन हुआ है, याद रखना, ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक आर ट्रेस्ड इन इट। ठीक है, इसमें से ट्रेस्ड हमने किया हो, इसको हम लोग बुक ऑफ चैंट भी बोलते हैं। ठीक है, सामवेद को हम लोग बुक ऑफ चैंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज अथर्ववेद। ये मैजिकल फॉर्मूला आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, कोई भी रिचुअल होता है ना जो, ठीक है, इसमें आपका कोई भी रिचुअल होता है, ठीक है, वो इसमें आपको दिया गया मिलेगा। ठीक है, इन डिटेल जो भी रिचुअल्स होंगे हिंदूज के, वो इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये थे हमारे ऋग्वेदिक पीरियड। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं एक एक करके डायनेस्टीज के बारे में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पता होनी चाहिए कि फाउंडर कौन है, उसका लास्ट किंग कौन है, और उसके बीच में जो इंपॉर्टेंट रूलर रहा है वो कौन था। ठीक है, बाकी आपके काम का कुछ भी नहीं है। ऐसे लंबा जितना खींचोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो वो करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में, ठीक है, लास्ट में मैंने टेबल वाइज आपको एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के जितने भी रूलर्स हैं, चाहे वो स्लेव डायनेस्टी हो, मुगल डायनेस्टी हो, किसी भी डायनेस्टी के, ऐसे टेबल फॉर्म में आपको मैंने उनके निकनेम्स, उन्होंने किसको निकनेम्स दिए थे वो, प्लस उनका जो बुक्स लिखी गई थी उनके ऊपर, उनके भी शॉर्ट नेम्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं किसकी? हरियंका डायनेस्टी की। किसकी? हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी भाई साहब फाउंडर कौन था? दैट इज बिंबिसारा। क्लियर? कौन फाउंडर था? बिंबिसारा। अब थोड़ा सा बिंबिसारा के बारे में देख लेते हैं। बिंबिसारा जो था ये कंटेम्परेरी था किसका? वर्धमान महावीरा और गौतम बुद्धा दोनों का। ठीक है, महावीरा और बुद्धा के दोनों के कंटेम्परेरी था। इन्हीं के टाइम पे, बिंबिसारा के टाइम पे ही डेरियस वन, ठीक है, याद रखना, कौन भाई? डेरियस वन। ओके, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्लियरली, वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ मैं थोड़ा सा अब गंद डालने वाला हूँ, बस आप अपने कान खुले रखिए। ठीक है, डेरियस वन जो था वो एचमेनियन था, एचमेनियन एम्पायर था। उसने कंकर किया था
सॉरी, इंडस वैली का एरिया, ठीक है, डेरियस वन, याद रखना, इसके बिम्बिसारा के टेन्योर में आया था वो। इस टाइम पे इसने क्या कनकर किया था, इंडस वैली का एरिया, ठीक है। अजात शत्रु ने अपने बाप, इसका बेटा था अजात शत्रु, इसने इसको इम्प्रिजन किया था। क्लियर। इसके बाद अजात शत्रु आ गया था गद्दी पे, ठीक है। तो नेक्स्ट अजात शत्रु जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अजात शत्रु के ही रेन में, ठीक है, स्टार लगा रहा हूँ मैं, अजात शत्रु के बारे में सुन लो। अजात शत्रु के ही रेन में क्या हुआ था, अपनी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगिर में, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, दैट इज इन राजगिर। क्लियर, याद रखना, जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सुनते रहना, ठीक है। नोट्स अभी बनाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें इन डिटेल लिया होगा, ठीक है, सब कुछ लिखा होगा वहाँ, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। हरियंका हो गया, उसका लास्ट रूलर कौन था, लास्ट किंग कौन था, दैट इज भाई नागासाका, ठीक है, कौन, नागासाका। इसके बाद कौन आ गया था भाई, सिसुंगा। सिसुंगा ने ही इसको मार के अपनी नई डायनेस्टी शुरू कर दी थी, दैट इज सिसुंगा डायनेस्टी, ठीक है। सिसुंगा, शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी थी, इसको शुरू किया था किसने, शिशुनाग ने, शिशुनाग, ओके, शिशुनाग, शिशुनागा, ठीक है, शिशुनागा, ओके। देन उसके बाद आया था नंदा डायनेस्टी। क्लियर, नंदा डायनेस्टी, महापद्म नंदा और धनंदा, ठीक है, महापद्म नंदा और धनंदा। एक चीज़ याद रखना, महापद्म नंदा तो फाउंडर थे, क्लियर। धनंदा के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है, इनके ही रेन में अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया में, ठीक है, किसने, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, जो पूरी दुनिया जीतने निकला था, अलेक्जेंडर ने इंडिया पे रेड किया था धनंदा के टाइम पे। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कौन, सुंगा डायनेस्टी। कौन सी, सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी का हमारा फाउंडर कौन था, पुष्पमित्र सुंगा। कौन, पुष्पमित्र सुंगा। क्लियर। और इसके इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, क्लियर, ओके, हाँ ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, एक चीज़ है इंपॉर्टेंट इसमें, ग्रेट कनकरर अग्निमित्रा जो थे, ठीक है, कौन, सुंगा डायनेस्टी में अग्निमित्रा, ठीक है, कौन, अग्निमित्रा। उनके ऊपर कालिदास जी ने एक क्या लिखा था, प्ले लिखा था, जिसका नाम था मालविका गनिमित्रन, मालविका गनिमित्रन, ठीक है, मालविका गनिमित्रन। किसने लिखा था, कालिदास जी ने। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कन्वा डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, पांड्यन एंड चोला। चलिए जी, यहाँ पे हम लोग पहले एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। पहले हम लोगों ने क्या, नंदा डायनेस्टी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फाउंडर कौन थे इसके, भाई साहब, नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्म नंदा। कौन, महापद्म नंदा। क्लियर, ये मैंने आपको बता दिया। लास्ट रूलर कौन थे इनके, धनंदा, ठीक है, धनंदा। इनके टाइम पे ही अलेक्जेंडर ने, ठीक है, अलेक्जेंडर ने क्या किया था, इन्वेड किया था इंडिया में। क्लियर। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आ जाते हैं भाई, मौर्याज, ठीक है। मौर्याज के बारे में देख लेते हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनके बारे में अच्छे से सुन लीजिएगा, मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। मौर्यन अंपायर, ठीक है, फाउंडर कौन थे इनके, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, ये थे इनके फाउंडर। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे मौर्यन अंपायर के। इन्होंने ही क्या, इन्होंने ही चाणक्य के साथ मिलके, किसके साथ, चाणक्य के साथ मिलके जो अपनी नंदा डायनेस्टी थी, ऊपर जो आपने पढ़ी, नंदा डायनेस्टी को ख़त्म किया, फिर इन्होंने अपना मौर्यन अंपायर खड़ा करा। किसके साथ मिलके, याद रखना, चाणक्य जी के साथ मिलके। चाणक्य जी की एक बात बता दूं मैं आपको, चाणक्य जी ने पहले अपनी अर्थशास्त्र के साथ मिला के इन्होंने अपनी सब प्लानिंग, ठीक है, नंदा डायनेस्टी के रूलर्स को बताई, उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला भाई साहब तुम ऐसे बकवास करे जा रहे हो, तुम्हारी कोई भी बात मानने लायक नहीं है, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर बदला लेने के लिए चाणक्य जी किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलके इन्होंने नंदा डायनेस्टी ही खत्म करवा दी। क्लियर, याद रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने ही डिफीट किया था किसको, याद रखना, सेल्यूकस निकेटर को। किसको, सेल्यूकस निकेटर। ये कौन थे भाई, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन थे, ये थे ग्रीक जनरल ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर के जनरल थे, जिनकी बैटल हुई थी हमारी 305 बीसी में। कब, 305 बीसी में। क्लियर, 305 बीसी में जो बैटल हुई थी, उस बैटल में इन्होंने हराया था सेल्यूकस निकेटर को। क्लियर। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन्होंने अपने एक एम्बेसडर भी भेजे थे, सेल्यूकस ने इनके पास एक अपना एम्बेसडर भेजा था, जिसका नाम था मैगिस्थीन्स। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मौर्यन एम्पायर में ही मैगिस्थीन्स, ठीक है, मैगिस्थीन्स, ये इनका एक एम्बेसडर आया था यहाँ पे, जिन्होंने एक किताब लिखी थी, याद रखना ये क्वेश्चन आता है, इंडिका, ठीक है, इंडिका बुक किसने लिखी थी, तो ये भाई साहब मैगिस्थीन्स ने लिखी थी, याद रखना, ठीक है। और चंद्रगुप्त जो थे, ये फॉलोअर थे जैनिज्म के, ओके।
आई थिंक इतना मोर देन इनफ है इनके बारे में। क्लियर। नेक्स्ट वन है हमारे पास आता है सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी का मैंने आपको बता दिया, फाउंडर कौन थे, पुष्यमित्र शुंगा थे। ठीक है। और अग्निमित्र जो थे वो इनके ग्रेट कनकरर थे। कौन? अग्निमित्र। उनके ऊपर कालिदास जी ने, किसने? कालिदास जी ने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम क्या था भाई साहब? मालविका अग्निमित्रन। मालविका अग्निमित्रन, मालविका अग्निमित्रन, याद रखना। ठीक है। सुंगा डायनेस्टी के अग्निमित्रा जी थे जो, वो ग्रेट कनकरर थे। उनके बारे में हीरो ऑफ प्ले एक लिखा था कालिदास जी ने, जिसका नाम था मालविका अग्निमित्रन, मालविका अग्निमित्रन। ठीक है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 3 डायनेस्टीज। नेक्स्ट आपके पास जो है ये गुप्ता डायनेस्टी आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल पीरियड। ठीक है। क्लासिकल पीरियड या फिर गोल्डन एज। ठीक है। गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे ही डेवलपमेंट देखी गई थी, किसकी? रिलीजियन की, लिटरेचर की, साइंस की एंड आर्किटेक्चर की। ठीक है। रिलीजियस की, आर्ट की, ठीक है, साइंस की, उसके बाद आपके पास आ गया आर्किटेक्चर आ गया। ठीक है। ये सभी चीज़ों की इस टाइम पे काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिली थी। ठीक है। अब इनके जो जो अपने रूलर्स रह चुके हैं, इनके नाम थे, क्या थे? इनको कुछ टाइटल्स दिए गए थे। जो पहला रूलर था हमारे पास, कौन था? चंद्रगुप्ता वन। चंद्रगुप्ता वन को हम लोग बोलते थे महाराज धीराज। क्लियर। महाराज धीराज। ओके। महाराज धीराज के नाम से हम बोलते थे चंद्रगुप्त वन को। ठीक है। अगर आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है तो आप प्लीज़ पेन कॉपी लेके लिख लीजिए जो मैं बोले जा रहा हूँ। चंद्रगुप्त वन को हम लोग बोलते थे क्या भाई साहब? महाराज धीराज। ठीक है। इनकी कॉन्क्वेस्ट या इनके बारे में हम लोगों को कहाँ से पता चला? याद रखना, मेहरुली आयरन पिलर। क्या? मेहरुली, एक मिनट, इनके बारे में कहाँ से पता चला था हमें? मेहरुली आयरन पिलर से। ठीक है। महाराज धीराज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, महाराज धीराज चंद्रगुप्त वन को बोला जाता था। ठीक है। याद रखना। नेक्स्ट वन आ जाता है चंद्रगुप्ता टू। कौन? चंद्रगुप्ता टू। चंद्रगुप्ता टू को हम लोग बोलते थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, याद रखना। चंद्रगुप्ता टू को हम लोग बोलते थे विक्रमादित्य। क्लियर। और इसके बाद ये इनके ही रेन में एक चाइनीज पिलग्रिम आए थे। कौन आए थे? चाइनीज पिलग्रिम आए थे। कौन? फाहिन। ठीक है। फाहिन, चाइनीज ट्रैवलर आप बोल सकते हो जिसको, वो आए थे यहाँ पे इंडिया, उन्होंने विजिट किया था चंद्रगुप्त टू के रेन में, जिनका नाम हम लोगों ने टाइटल देखा था अभी, विक्रमादित्य। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कुमार गुप्ता। क्या? कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता का क्या नाम दिया गया था? कुमार गुप्ता को हम लोग किस वे में जानते हैं? चंद्रगुप्त टू के टाइम पे ही, इनके टाइम पे जनरल पीस और प्रोस्पेरिटी। ठीक है। जनरल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के जो था इनके रेन में, वो काफ़ी वायरल हुआ था कि भाई साहब ये राजा जो है वो काफ़ी पीस वगैरह फैलाता है। ठीक है। और इनको फॉलो किया था किसने? सिकंदर गुप्ता ने। ठीक है। ही वॉज फॉलोड बाई सिकंदर गुप्ता, जिसने बाद में रूल किया था यहाँ पे। किसने? सिकंदर गुप्ता, याद रखना, सिकंदर गुप्ता ये रहे। ठीक है। उसके बाद अपने पास आए थे समुद्र गुप्ता। समुद्र गुप्ता। ठीक है। समुद्र गुप्ता भी गुप्ता पीरियड के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं। इनको ही बोला जाता है हमारे इंडियन हिस्ट्री में, दैट इज नेपोलियन, इंडियन नेपोलियन। ठीक है। क्या बोला जाता है? इंडियन नेपोलियन। क्लियर। इंडियन नेपोलियन इनको बोला जाता है। क्लियर। याद रखिएगा। चंद्रगुप्ता टू। ठीक है। विक्रमादित्य भी जिनको हम लोग बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया, नीचे देख लीजिए ये वाली। ओके। ये जो आपको दिख रहा है, इनके पास 9 रत्न थे, जैसे कि हम लोग आगे जाके अकबर के 9 रत्न भी पढ़ेंगे। कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, वरमहीरा, अरुचि, घटाकर्णा, काशापरक, वैली भट्ट, शाकू, ये इनके 9 रत्न थे। ठीक है। नाम याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्या देख लेते हैं? कॉइन्स के बारे में। फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में किसने किए थे? तो वो किया था भाई साहब कुशन्स ने। ठीक है। कुशन्स रूलर्स ने किए थे। प्योर गोल्ड कॉइन्स जो थे वो इन्होंने यूज़ किए थे। ठीक है। प्योर गोल्ड कॉइन। क्लियर। नेक्स्ट आपको बताया गया है फर्स्ट रूलर कौन था जिसने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे? तो वो थे चंद्रगुप्ता वन। इनके टाइम पे जो गोल्ड कॉइन्स यूज होते थे उनको हम लोग दिनार बोलते थे। क्या बोलते थे? दिनार। ठीक है। फर्स्ट गुप्ता रूलर जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे, ठीक है, वो थे चंद्रगुप्ता टू। चंद्रगुप्ता वन ने गोल्ड कॉइन इशू किए थे जिनको हम लोग दिनार बोलते हैं। चंद्रगुप्ता टू ने क्या? रूपक, दैट इज सिल्वर कॉइन्स उन्होंने यूज किए थे। ठीक है। और हाँ, लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन इशू कौन सी डायनेस्टी ने किया है ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज गुप्ता। ठीक है।
गुप्ता डायनेस्टी ने लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन इशू किए हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड ओनली गुप्ता जिन्होंने कॉपर कॉइन्स इशू किए थे वो थे राम गुप्ता, याद रखना राम गुप्ता। ठीक है, और मोस्ट लीड कॉइन्स कॉपर और ब्रॉन्ज के जिन्होंने इशू किए थे या बनाए थे तो वो थे सतवाना रूलर्स। ठीक है, सतवाना रूलर्स। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, बाकी सारी डायनेस्टीज इंपॉर्टेंट वाली हैं जो हमारी मिडिवल में भी आ जाती हैं, टच कर जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सतवाना इंपॉर्टेंट है, पल्लवा है। ठीक है, उसके बाद चोलाज, चोलकुआ, राष्ट्रकूटाज और चोलाज को भी भूलना मत भाई। ठीक है, राजा राजा चोला अभी बताता हूँ मैं आपको इनके बारे में, और ये तो हैं ही। ठीक है, ये तो भाई साहब इनको तो स्टार लगा ही लो आप अभी से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, पहले देख लो भाई हमारे पास सतवाना। ठीक है, सतवाना फाउंडर कौन था? सिमुका, और लेटर किंग कौन था? यज्ञश्री सतकर्णी। ठीक है, यज्ञश्री सतकर्णी। ठीक है, और इनके ही टाइम पे ग्रेटेस्ट रूलर जो थे साइंति का वो एक सतवाना के जो ग्रेटेस्ट रूलर थे इनका नाम याद रखना, गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, सतवाना पीरियड में ही इनका एक पोर्ट था, ग्रेटेस्ट पोर्ट। ठीक है, सतवाना का ग्रेटेस्ट पोर्ट कौन सा था, ये नाम आता है क्वेश्चन में, याद रखना, तो वो था कल्याणी। ठीक है, कल्याणी। ठीक है, कल्याणी जो था इनका ग्रेटेस्ट पोर्ट था। ठीक है, और उसके बाद इनके पास इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स थे दो, याद रखना, सी पोर्ट्स भी बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इनका। और एक चीज़ याद रखना, जितने भी साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ हैं उनके पास एफिशिएंट नेवी थी। ठीक है, याद रखना, एफिशिएंट नेवी किसके पास थी? साउथ इंडियन रूलर्स के पास। ठीक है, और सतवाना के पास दो थे, मैंने आपको जो बताया अभी क्या था, दो सी पोर्ट थे। अभी मैंने आपको ये बता रहा था सी पोर्ट कौन कौन सा था इनके पास भाई साहब, एक था गंडा कसेला, एक गंजम। ठीक है, गंडा कसेला एंड गंजम, ये दो इनके इंपॉर्टेंट सी पोर्ट थे जो अपने ईस्ट कोस्ट में थे। कहाँ थे? ईस्ट कोस्ट में। क्लियर, ये था हमारा अबाउट सतवाना। क्लियर, नेक्स्ट देखिए आप हमारे पास किसके बारे में, चलिए हर्षवर्धन जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग अपना फर्दर डायनेस्टीज़ देखेंगे, चाहे वो स्लीव डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, या फिर मुगल डायनेस्टी है। वन बाय वन करके जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, हर्षवर्धन जी ने क्या लिखी थी? 3 किताबें, ये 3 किताबें इन्होंने लिखी थी। क्या, कौन कौन सी? प्रियदर्शिका, नागानंदा एंड रत्नावली। याद रखना, ये 3 बुक्स इन्होंने लिखी थी। क्लियर, और इनके टाइम पे ही इनका एक बंदा काफ़ी नाम में था उस टाइम पे, बाना भट्ट। बाना भट्ट, ये जो आपको फोटो दिख रहा है बाना भट्ट, इन्होंने ये 2 किताबें लिखी थी। ठीक है, याद रखना बुक्स के नाम आती हैं। ठीक है, बुक्स के नाम आती हैं। हर्षवर्धन जी के टाइम पे ही एक चाइनीज़ ट्रैवलर आया था। ठीक है, एक चाइनीज़ इनके टाइम पे भी आया था, तो उसका नाम क्या था? हैंग सांग। ठीक है, हैंग सांग, ये याद रखना, ट्रेवलर्स के नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब अपनी मेन गेम में आ जाते हैं सर। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये तुर्किश स्लेव थे जिनको टाइटल दे रखा था लाख बख्श। ठीक है, इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था, क्या क्या चीज़ें देखते हैं। कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार की इन्होंने शुरू करवाई थी, याद रखना, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन जो थी इन्होंने शुरू करवाई थी। ठीक है, याद रखना, ये स्टार्ट करवाई थी, पूरा नहीं बनवाया था। कुतुब मीनार जो था वो किस लिए बनाया था? ऑनर करने के लिए एक सूफी संत थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकई। क्लियर, याद रखना, इन्होंने पूरी नहीं बनवाई थी, सिर्फ स्टार्ट की थी। ठीक है, इन्होंने बनवाया था कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, याद रखना, पहला मुस्लिम इन्वेजन कब हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 AD में। कब हुआ था? 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने। याद रखना, मुस्लिम इन्वेजन बोला गया है। फर्स्ट टर्क, ठीक है, टर्क इन्वेजन कब हुआ था? 998 AD में, दैट इज मोहम्मद गजनवी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी, याद रखना ये पॉइंट भी। ओके, नेक्स्ट वन, इल्तुतमिश, इन्होंने ही आपका जो कुतुब मीनार है वो कंप्लीट किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने ही आपका कुतुब मीनार कंप्लीट किया था। इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनवाया था। इक्ता सिस्टम, दैट इज रिवेन्यू सिस्टम, याद रखना, ये रिवेन्यू सिस्टम इन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया था। इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे कॉइन्स। ठीक है, तनका और जितल। ठीक है, सिल्वर कॉइन्स को तनका बोलते थे और जितल बोलते थे कॉपर कॉइन्स। क्लियर, याद रखना, इल्तुतमिश ने सिल्वर कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स शुरू किए थे, तनका और जितल हम उसे बोलते थे। कुतुब मीनार बनाया था, सुल्तान घड़ी मकबरा बनाया था, और आमिर्स इनके टाइम पे होते थे। ठीक है, आमिर्स मतलब कि जो मेन लीड करते थे, जो लीडर होते थे, जो मतलब स्लेव रहते थे इनके। ठीक है, स्लेव
जो इनके स्लेव होते थे बट दूसरे के ऊपर रूल करते थे, उनको हम लोग आमिर्स बोलते हैं। वो इल्तुतमिश के टाइम से ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ये पहला टर्किश सुल्तान था जो दिल्ली को रिलीजन, अपनी पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन की पॉलिटिक्स पे इन्होंने अलग कर दिया था। ठीक है, याद रखना। अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो मीर हसन दहलवी इनके कोर्ट में थे, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। अमीर खुसरे और मीर हसन दहलवी, ठीक है, एक अच्छे राइटर हैं, आगे हम इनकी काफ़ी सारे देखेंगे पोइट्रीज वगैरह। तो ये इनके कोर्ट में थे अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, ये पहला रूलर था जिसने साउथ में रेड किया था और साउथ में इसने अपना एक्सपेंडिशन किया था, एक्सपैंड किया थी अपनी सल्तनत को। ठीक है, इसने क्या क्या बनाया था, अली दरवाज़ा, सिरी फोर्ट, और अमीर खुसरो ने क्या क्या लिखा था, तोताए हिंद इसको बोला जाता था। ठीक है, अमीर खुसरो को आल्सो नोन एज तोताए हिंद। और अमीर खुसरो ने लिखा था लैला मजनू और तुगलकनामा। याद रखना, अमीर खुसरो ने लिखा था लैला मजनू और तुगलकनामा। अमीर खुसरो को हम लोग तोताए हिंद भी बोलते थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इनके टाइम पे फेमस जो ट्रैवलर थे वो आए थे कौन, इब्न बतूता। ठीक है, उन्होंने जो किताब क्या लिखी थी, किताबुल रिहाला। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे एक फेमस ट्रैवलर आए थे इब्न बतूता, उन्होंने अपने उस रेन के टाइम पे एक बुक लिखी थी किताबुल रिहाला। ठीक है, इन्होंने क्या क्या बनाया था देख लो, आदिलाबाद फोर्ट, जहापना नगर, निज़ामुद्दीन ओलिया मॉस्क, ठीक है, जो दिल्ली में है आपका। इन्होंने अपनी कैपिटल चेंज कर दी थी दिल्ली से दौलताबाद। अब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए भाई साहब, दिल्ली कैपिटल किसने बनाई थी। ठीक है, इन्होंने तो दिल्ली से दौलताबाद में कर दी थी ट्रांसफ़र, तो दिल्ली किसने बनाई थी वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। टोकन करेंसी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, क्या किया था, टोकन करेंसी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट देखिए जी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इन्होंने इक्ता सिस्टम हेरिडिटरी कर दिया था। इक्ता सिस्टम हमने देखा था, हेरिडिटरी कर दिया था भाई साहब, बाप बेटा जो भी है, अब ये कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। क्लियर। ही वॉज फर्स्ट जिसने जजिया लगाया था ब्राह्मण्स पे। ब्राह्मण्स पे नहीं था ये, नॉन मुस्लिम्स पे था। ठीक है, जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे वो सब क्या देंगे, टैक्स देंगे। ठीक है, याद रखना, जो मुस्लिम होगा वो टैक्स नहीं देगा, नॉन मुस्लिम होंगे वो टैक्स देगा, और उसको हम लोग क्या बोलते थे, जजिया। क्लियर, जजिया। ठीक, और इनके कोर्ट में एक हिस्टोरियन था जिसका नाम था बरानी, वो हिस्टोरियन थे इनका कोर्ट का, और जिसने क्या क्या लिखा था, एक लिखा था तारीके फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। बारानी ने लिखा था, याद रखना, बारानी ने लिखा था तारीके फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। ठीक है, इन्होंने बनाया क्या क्या था, हौज खास, ठीक है, कुतुब मीनार, ओके, चौथा और पांचवा माला। ठीक है, चौथा और पांचवा वाला जो माला था वो कुतुब मीनार का किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। कोटला सिटी, हिसार, हासी और जौनपुर, ये सब किसने बनाया था भाई, हमारा फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर। नेक्स्ट अब हम शुरू करने जा रहे हैं मुगल्स। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की इंपॉर्टेंट डायनेस्टी मुगल्स। ठीक है, मुगल रूलर्स जितने भी हैं वन बाय वन अब हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला मुगल बाबर। एक सिंपल मुगल्स को याद करने के लिए ट्रिक दे देता हूं, भाजसा। ठीक है, भाजसा। क्लियर, भाजपा को भाजसा कर दो, BHAJSA, भाजसा। बाबर, ठीक है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। क्लियर, याद रखना, ये आपको ट्रिक याद रखनी है, भाजसा। क्लियर, चलिए अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको। पहला मुगल एम्परर कौन आ गया जी, बाबर। ठीक है, ये कब आया जी, 1526 में आया जी। ठीक है, किसने बुलाया किसने नहीं वो छोड़ो, हम लोग अभी फिलहाल नहीं देखेंगे। पहली बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, मुगल्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट अकबर। अकबर ने पहली बैटल कौन सी लड़ी, दैट इज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कब लड़ी, दैट इज 1526 में लड़ी। कब लड़ी सर, अकबर ने 1526 में लड़ी। किसके ये अपना पहली बैटल 1526 में लड़ी, बैटल ऑफ पानीपत किसके साथ लड़ी थी सर, ये इब्राहिम लोदी। याद रखना, इब्राहिम लोदी के साथ। क्लियर, याद रहेगा। ठीक है, जिसको बैटल में मार दिया गया था, फिर इन्होंने अपनी दिल्ली सल्तनत शुरू कर दी थी। ठीक है, और उसके बाद 1527 में इन्होंने, अब जब 26 में इन्होंने देखा कि भाई मैंने एक बैटल हरा दी, इन्होंने बोला चलो थोड़ा और जाते हैं आगे, तो ये खानवा में गए, इन्होंने राणा सांगा को हराया। तो ये 1927 में, फिर उनने चंदेरी में किसको हराया, मदीनी राय को हराया 28 में। ठीक है, फिर उनने मोहम्मद लोदी को हराया घाघरा में। ठीक है, पहले ये देखना, बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी के साथ, ये ट्रिक है, याद नहीं, ये ऐसे नहीं बोलना, दोस्त नहीं थे, इन्होंने लॉर्ड वॉर करके इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर और इब्राहिम लोदी आए, पहले खाना खाया, ठीक है, फिर चाय पी,
फिर घर चले गए। याद रखना, याद रहेगा। बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों ने पहले खाना खाया, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी 1526 में आए, ठीक है। 27 में खाना खाया, 28 में चाय पी, 29 में घर चले गए। ये आपको वॉर्स याद रखनी है ऐसे, ठीक है। चलिए, इन्होंने क्या बनाया, काबुली बाग मस्जिद बनाई, ये आगरा में इनकी मौत हो गई और इनका जो टॉम्ब है वो काबुल में है, ठीक है। इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तजुके बाबरी, याद रखना, तजुके बाबरी। ये जितनी भी बुक्स हैं बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी किसने किसकी लिखी है, लास्ट में आपको मैं टेबल फॉर्म में दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, हुमायूं। क्लियर। इन्होंने बैटल ऑफ चौसा शेर शाह के साथ लड़ी थी, ठीक है, 1539 में, ठीक है। 1593 नहीं थी, 1539 में लड़ी थी। किसने? अपने हुमायूं ने, ठीक है। हुमायूं ने लड़ी थी क्या, बैटल ऑफ चौसा, किसके साथ, 1539 में, ठीक है। उसके बाद फिर से बैटल ऑफ कन्नौज, इसी के साथ, शेर शाह के साथ, ठीक है। बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में, 1540 में, ठीक। याद रखना। गुलबदन बेगम नाम याद रखना, इन्होंने लिखा था हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम, याद रखना, ठीक है। और उसके बाद हुमायूं यहाँ पे जब शेर शाह के साथ हार गए थे तो 15 साल के लिए ये बीच में से गायब रहे थे, तब शेर शाह सूरी हमारे उस रेन में आ गए थे, याद रखना। आगे मैं बताता हूँ आपको। दीन पनाह नगर इन्होंने बनाया, ठीक है। हिजा बानो बेगम जो थी, इन्होंने हुमायूं टॉम्ब, ठीक है, फर्स्ट मुगल वुमेन है जिन्होंने बनवाया था, ठीक है। कौन? हिजा बानो बेगम। ये जो लेडीज़ आती है ना, वुमेन्स वगैरह आती है ना, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, ये नाम आपने याद रखना है। कौन? हिजा बानो बेगम, ठीक है। इन्होंने हुमायूं टॉम्ब बनवाया था, ये पहली वुमन है, मुगल वुमेन्स थी जिनने बिल्डिंग बनाई थी, कुछ बिल्डर वगैरह का काम किया था। शेर शाह सूरी, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था, बीच के जो 15 साल थे वो हुमायूं जो था वहाँ से भाग गया था क्योंकि हार गया था, तो वो शेर शाह सूरी, मतलब सूरी डायनेस्टी चल गई थी बट इतनी टाइम के लिए नहीं चली थी, क्योंकि वापस आके अपना 1555 1556 में आके अकबर ने दोबारा से यहाँ पे रूल शुरू कर दिया था, ठीक है। शेर शाह सूरी, ठीक है, इसने अपना सिल्वर रुपया शुरू किया था और कॉपर डैम शुरू किए थे, कॉपर दम, ठीक है। इन्होंने जीटी रोड, ठीक है, जिसको हम लोग जीटी रोड बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, उसको रिस्टोर करवाया था। और हाँ, याद रखना है, शेर शाह सूरी के टाइम पे ही मलिक मोहम्मद जैसी, ये बंदा जो था, इसने पद्मावत को कंपाइल किया था हिंदी में, ठीक है, हिंदी में, ठीक है। हिंदी में पद्मावत को कंपाइल किसने किया था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसके टाइम पीरियड में? दैट इज शेर शाह सूरी के टाइम पे। क्लियर। याद रखना, शेर शाह सूरी का टाइम पीरियड कब से था सर? 1540 से लेके सर 1555 तक, याद रहेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास अकबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। इसने क्या किया था? पिलग्रिमेज टैक्स और जजिया टैक्स इसने रिमूव कर दिया था। जब्ती सिस्टम, इसने टैक्स सिस्टम का जो टैक्सेशन सिस्टम था वो रखी थी। मनसबदारी जो रैंकिंग वाइज होता है, ठीक है, रैंक, आर्मी में जो रैंक होते हैं ना, वैसे इसने रैंकिंग वाइज बंदे रखे थे। तुलसीदास इसका कंटेम्प्रेरी था, ठीक है, तुलसीदास जी इसके कंटेम्प्रेरी थे। इबादत खाना इन्होंने बनाया था, ठीक है, जहाँ पे ये क्या डिस्कशन वगैरह होती थी, ठीक है। और दीवाने आम, दीवाने खास, ठीक है। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इन्होंने लड़ी थी 1556 में, जब ये 14 साल के थे। इन्होंने नहीं लड़ी थी, जो इनको पाल पोस रहे थे, जिन्होंने इनको ध्यान रखा था, वो कौन थे? याद रखना है, इसके गार्डियन बहरम खान, बहरम खान इनके मिलिट्री कमांडर थे, उन्होंने ही इसको पाला था, बहरम खान ने। तब ये 14 साल के थे, तो ये वॉर इन्होंने जीती थी, क्या? पानीपत अगेंस्ट हेमू 1556 में, ठीक है। और इन्होंने ही बुलंद दरवाज़ा को कंस्ट्रक्ट कराया था फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ठीक है, बैटल ऑफ हल्दीघाटी मेवाड़ में लड़ी गई थी 1576 में, ठीक है। बैटल ऑफ हल्दीघाटी किस किस के साथ हुआ था? ये राणा प्रताप सिंह के साथ और मुगल्स के बीच में, याद रखना। जिसको लीड किया था, ये बैटल ऑफ मेवाड़ इंपॉर्टेंट रहती है, याद रखना, लीड किया था इसको मान सिंह। किसने? मान सिंह ने, याद रखना, मान सिंह। क्लियर। और दीने इलाही, ठीक है, बीरबल आप इसने अपना नया धर्म शुरू किया था अकबर ने, जिसका नाम था दीने इलाही, याद रखना ये, ठीक है, दीने इलाही। इसमें 3 ही बंदे थे जिन्होंने इसको ज्वाइन करा था, फैजी, अबुल फाजल और बीरबल। ये कौन थे? ये जेम्स थे इसके, ठीक है, इसके 9 जेम्स थे ना, अभी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हम। तो ये कौन थे? इसके जेम्स थे। कौन कौन? इलाही, बीरबल, दीन इलाही में बीरबल, अबुल फाजल और फैजी, इन तीनों ने इसको ज्वाइन किया था, जो इसने नया धर्म शुरू किया था। 9 जेम्स थे इसके कोर्ट में, बीरबल, तानसेन, हकीम, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फाजल, टोडरमल,
फैज़ी, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान, ये सारे कौन थे जिन्होंने इसको ज्वाइन करा था। चलिए अब वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं इसके जो थे कौन अपने 9 जेम्स। ठीक है, पहला कौन आ गया भाई, अबुल फाजल। ठीक है, अबुल फाजल, अबुल फाजल को हम लोग भाई अपना इसको बोलते हैं पीएम ऑफ अकबर। ठीक है, याद रखना इसको हम लोग बोलते हैं पीएम ऑफ अकबर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अकबर। फैज़ी, फैज़ी को हम लोग बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्टर। क्लियर, याद रखना। और टोडरमल, टोडरमल को हम लोग बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। और अब्दुल रहीम खाने खाना, इसको हम लोग बोलते हैं डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, और तानसेन को हम लोग बोलते हैं कल्चर मिनिस्टर। क्या, कल्चर मिनिस्टर। अब आपको कैसे पता चलेगा भाई साहब ये मिनिस्टर कौन कौन था कौन नहीं था, ये आपको मैं अब यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, ये जो अबुल फाजल था इसने इसकी बायोग्राफी लिखी थी, क्या, अकबरनामा। ठीक है, और अबुल फाजल जो था इसने जितने भी 7 साल की रेन में जो भी डॉक्यूमेंट्री हुई थी क्रॉनिकल ऑर्डर में अकबर के रूल में इसने लिखी थी बुक्स वगैरह, तो इसको हम लोग इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ अकबर भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट फैज़ी, फैज़ी अब यहाँ पे देख लो आप लोग, फैज़ी ने ट्रांसलेट किया था क्या, पंचतंत्र, रामायणा, महाभारत पर्शियन में। ठीक है, तो ये कौन कर सकता है बंदा, जिसके पास एजुकेशन होगा, तो ये कौन, एजुकेशन मिनिस्टर होगा। टोडरमल, टोडरमल मल कौन था, ये टोडरमल पहले रेवेन्यू मिनिस्टर था शेरशाह सूरी का। ठीक है, जो बाद में अकबर ने जीत लिया था, मैंने बताया था दैट इज़ 1555 के बाद अकबर ने यहाँ पे अपना रेंज शुरू कर दिया था। तो उसके बाद इसने स्टैंडर्ड वेट्स, मेजरमेंट्स, रेवेन्यू वगैरह को फिर से इसने स्टार्ट कर दिया था, तो ये फिर से क्या बन गया हमारा, तो फाइनेंस वगैरह देख रहा है जो, तो फाइनेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर कौन था हमारा भाई साहब, ये था क्या, ये सारी डिफेंस का था, वो सारा कुछ ये देखता था। ठीक है, ये सारा कौन, हुमायूं के बाद ये अपना अब्दुल रहीम खाने खाना डिफेंस सिस्टम ये देखता था। ठीक है, अब तानसेन, तानसेन आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ग्रेट म्यूजिशियन था। ठीक है, ये राग वगैरह गाता था, ठीक है, गाने वगैरह गाता था, तो इसलिए ये कल्चर मिनिस्टर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन इज राजा मान सिंह, फ़कीर एजुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा और बीरबल। बीरबल क्या, इसका बीरबल का असली नाम क्या था, महेश दास। बीरबल अकबर की स्टोरी आपने काफ़ी सुनी होगी, तो महेश दास इनका असली नाम था। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा कौन था भाई साहब, ये एडवाइज़र था। ठीक है, अकबर का एडवाइज़र था, जो कि इंटेलिजेंस बेसिस पे इसको आप सिंपली इसको अपना अजीत दोवाल मान सकते हो। ठीक है, जैसे अपने एडवाइज़र कौन है, डिफेंस एडवाइज़र, तो ये अपना मुल्ला दो प्याजा अकबर का ये था। ठीक है, एडवाइज़र था। ठीक, फ़कीर अजीज़ुद्दीन ये भी एडवाइज़र था। ठीक है, बट किसका, रिलीजियस एडवाइज़र। क्या, रिलीजियस एडवाइज़र। क्लियर, रिलीजियस एडवाइज़र। ठीक है, और राजा मान सिंह कौन था, राजा मान सिंह जो था वो अकबर को हर एक जगह पे आप ये मान सकते हो अकबर का भाई ही समझो इसको। ठीक है, तो ये अपना राजा मान सिंह जो है इसका लेफ्टिनेंट था, आर्मी कमांडर था। ठीक है, आर्मी कमांडर था अकबर का। ये थे हमारे 9 जेम्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए जहांगीर। ठीक है, मैंने आपको अपना मुगल्स की क्या बताई थी, शॉर्ट ट्रिक, बादशाह, BHAJSA। क्लियर, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, नाउ जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के बारे में देख लो। जहांगीर जो है, ठीक है, प्रिंस सलीम के बाद इनको थ्रोन पे बिठा दिया गया, कब, 1606 में। क्लियर, याद रखना, जहांगीर जो था वो एल्डेस्ट सन था। क्लियर है, और इन्होंने अपने टाइम पे ही गुरु अर्जन देव को हैंग कर दिया था, मार दिया था। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इन किसने किस गुरु को मारा था, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, 5th गुरु जो थे अर्जन देव, उनको इसने मारा था। ठीक है, किसने, जहांगीर ने। ठीक है, ये पेंटर था, पोर्ट्रेट वगैरह बनाता था, और कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस, ठीक है, ये दो जो बंदे थे वो इसके कोर्ट में आए थे जब इसका टाइम पीरियड चल रहा था, रेंज चल रहा था। इसका टेन्योर कौन कौन सा था, ये भी डेट याद रख लो, 1605 से लेके 1627। ठीक है, इस टाइम पीरियड में कैप्टन हॉकन और सर थॉमस रो जो थे वो विजिट करा था इनको, इनका कोर्ट। ठीक है, अब जहांगीर ने क्या क्या बनाया, शालीमार बाग, निशात बाग जो कश्मीर में है, मोती मस्जिद, ये अपना इतमादुद्दौला। ठीक है, ये सब चीज़ें जहांगीर ने बनाई थी। आप टेंशन नहीं लो, लास्ट में मैं आपको कंपाइल करके सभी रूलर्स का दे दूंगा किसने क्या चीज़ बनाई थी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट रूलर देखिए, शाहजहां। शाहजहां के टाइम पे ही हम लोग बोलते हैं भाई साहब गोल्डन एज, ये भी ठीक है। एक तो गुप्ताज को, ठीक है, दूसरा इस रेन को हम लोग बोलते हैं गोल्डन एज, ठीक है। इस टाइम पे ही ये प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, इसको शाहजहां को हम लोग बोलते हैं प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, ठीक है, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, याद रखना ये नाम। शाहजहां को हम लोग बोलते हैं प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, ठीक है। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम इसका नाम था पूरा, ठीक है, याद रखिएगा। बिल्डर ऑफ बिल्डर, ये प्रिंस ऑफ बिल्डर भी बोलते हैं, बिल्डर ऑफ बिल्डर भी बोलते हैं। इन्होंने क्या क्या बनाया, ताजमहल बनाया भाई, रेड फोर्ट बनाया, जामा मस्जिद बनाई, मोती मस्जिद बनाई, शीश महल बनाया, शाहजहानाबाद बनाया। ये सारी चीज़ें इनके टाइम पे बनी थी। फ्रांसिस बर्नियर, याद रखना, फ्रांसिस बर्नियर शाहजहां के रेन में ही ये एक फिजिशियन थे, किसके, दारा शिको के। जो दारा शिको कौन है, और इनका बेटा दारा शिको, शाहजहां का बेटा, औरंगजेब का भाई। क्लियर, याद रखना। ये तो हमारा अबाउट शाहजहां, ठीक है। शाहजहां जो थे वो हमारे आर्ट एंड कल्चर के लिए भी माने जाते थे, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइम को गोल्डन एज बोलते हैं। उस टाइम पे ही हमारी पेंटिंग, म्यूजिक, क्लियर, याद रखना, इसी इनके ही रेन में पेंटिंग, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें जो थी वो सारी डेवलप हुई थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब। औरंगजेब बंदा, आपने नाम सुन लिया तो पता चल ही गया होगा। ये बंदा जो था, इसने अपने भाइयों को मारा था, उसके बाद ये थ्रोन पे बैठा था। कौन कौन थे इसके भाई साहब, भाई दारा शिको जो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है, शुजा और मुराद, ठीक है। इस बंदे ने अपने 3 भाइयों को मारा था, याद रखना, दारा शिको, शुजा, मुराद, ये तीनों भाइयों को मार के ये खुद थ्रोन पे बैठ गया। इसको हम लोग आलमगीर भी बोलते थे या जिंदा पीर भी बोलते थे। अब ये वो बंदा था जो अपने आप को भगवान कहलाता था कि भाई मैं ही हूँ जो हूँ, मैं जान भी डाल सकता हूँ, मैं मार भी सकता हूँ, ठीक है। दरवेश, याद रखना, इसको औरंगजेब को दरवेश, आलमगीर और जिंदा पीर। एक चीज़ और याद रखना, दरवेश, ठीक है, दरवेश, आलमगीर और जिंदा पीर, इसको हम लोग इन नामों से भी जानते हैं, ठीक है। और ये 1707 में मर गया था, ठीक है, 1707 में ये मर गया था। और इसके बाद ही और ये अपना जो मुगल पीरियड्स है ये फॉल होना शुरू हो गया था, डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, ठीक है। फतवा आलमगीरी, ठीक है, इसने लिखी थी ये, ठीक है। वीणा प्लेयर, ये म्यूज़िक का भी काफ़ी शौकीन था, तो ये वीणा प्लेयर भी था, वीणा वगैरह भी बजाता था। गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी को भी इसने मारा था। बीबी का मकबरा, मोती मस्जिद और लाल किला में जो है मोती मस्जिद, वो बीबी का मकबरा, ये सारी चीज़ें किसने बनाई थी, औरंगजेब ने बनाई थी, ठीक है, याद रखना। और रेड फोर्ट दिल्ली में बनाई थी। और एक, हाँ, बादशाही मोस्क, याद रखना, बादशाही मोस्क, दैट इज़ बादशाही मोस्क, ये कहाँ पे है सर, लाहौर में, ठीक है। बादशाही मोस्क जो है ये लाहौर में है, ये इसने बनाई थी। क्लियर। तो ये था अबाउट हमारा लास्ट रूलर, दैट इज़ औरंगजेब। क्लियर, यहाँ तक समझ आई। अब मैं आपको मॉन्यूमेंट्स, उनकी लोकेशन और किसने बनाया था ये आपको बता देता हूँ, थोड़ा हल्का हल्का। ये चीज़ याद रखिएगा, सारी मैं कवर नहीं करवाऊँगा, बट आपको ये सारी करनी है। पीडीएफ में आपको सारी मिल जाएगी, क्योंकि यार अभी अगर मैं ज़्यादा कवर करवाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब अकबर, ठीक है, और शाहजहाँ, ये तो आपको रट के रखने हैं। अकबर और शाहजहाँ ने जो जो चीज़ें बनवाई हैं वो चीज़ें आपको रट के रखनी है। जैसे आप यहाँ देख लो, हुमायूं टॉम्ब कहाँ पे है, दिल्ली में है, किसने बनाया, अकबर ने बनाया। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है, किसने बनाया, अकबर ने बनवाया, ठीक है। शालीमार बाग कहाँ पे है, श्रीनगर में, किसने बनाया, जहांगीर ने बनाया। क्लियर। और उसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। ताजमहल आगरा में है, किसने बनाया, शाहजहाँ ने बनाया, ठीक है। शालीमार गार्डन्स लाहौर में है, किसने बनाया, शाहजहाँ ने बनाया। क्लियर, याद रखना ये सारी चीज़ें। अब किसने कौन सी बुक लिखी थी, ताजुके बाबरी, मैंने आपको बताया था बाबर ने लिखी है। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, अबुल फाजल ने अकबर नामा, जहांगीर ने लिखी थी तजुके जहांगीरी, ठीक है। ईश्वर दास ने लिखी थी फुरुहत आलमगीरी, ठीक है। दारा शिको ने लिखी थी सिरे अकबर हसमतुल्लाह अफरीन। एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जो दारा शिको था ना, इससे ज़्यादा एजुकेटेड बंदा पूरी आज तक की सल्तनत में कोई नहीं था। मुगल सल्तनत में इससे ज़्यादा एजुकेटेड बंदा कोई भी नहीं था। ये बंदा लाइब्रेरी से बाहर निकलता ही नहीं था, बुक्स पढ़ता रहता था, इसको कुछ पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं था।
बट फिर भी औरंगज़ेब ने इसको मारा, क्योंकि भाई साहब गद्दी पे जो बैठना है, ठीक है। तो ये बंदे के बारे में याद रखना। औरंगज़ेब ने क्या लिखा था? रकाते आरिफिन, रकाते आरिफिन। बदौनी ने क्या लिखा था? मुनकताबे उल तकारिक। ओके, ये बुक्स के नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब बंदा कौन था, उसको टाइटल क्या दिया था और किस रूलर ने दिया था, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे हमारे पास फैज़ी है, फैज़ी को टाइटल दिया था राज कवि, किसने दिया था? अकबर ने। क्लियर। बीरबल, बीरबल को हम लोग बोलते कवि प्रिय, किसने दिया था? अकबर ने, ठीक है। अब लाल खान था, इनको गुना समुद्रा बोला जाता था, किसने दिया था? शाहजहां ने। क्लियर। ये कुछ टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको सारे के सारे लिख के दे दिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स, वो लास्ट में जो भी है पीडीएफ में मिल जाएगी। याद से अच्छे से नज़र मार के जाइएगा, आपके यहाँ से 4-5 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। और करंट अफेयर्स इंस्टाग्राम पे आपको डेली मिल जाएगा, ट्विटर पे डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस होती है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी हम लोग डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। बैटल ऑफ घाघरा हमने देखा था, भाई साहब घर चले गए थे कब? 29 में, मोहम्मद लोदी और बाबर जी के बीच में। बैटल ऑफ चौसा 1539 में, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बारे में। बैटल ऑफ कन्नौज 1540, शेर शाह और हुमायूं के बीच में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, कमेंट में बताइए। चलो साल में बताता हूँ किसके बीच में हुई थी, ये आपको बताना है। 1526 में हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बिटवीन किस किस के बीच में हुआ था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। सेकंड बैटल 1556 में हेमू और बैरम खान के बीच में हुआ था, ठीक है। अकबर ही लीडर थे यहाँ पे तब, बट अकबर 14 साल के थे। बैटल ऑफ हल्दी घाटी दैट इज 1576, राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ और मान सिंह इनके बीच में हुए थी। क्लियर। बैटल ऑफ खेद ये 1700 एडी में हुआ था, ताराबाई और शाहू जी के बीच में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली और विश्वास राव सदाशिव राव, ठीक है, मराठा किंग्स थे ये दोनों, इनके बीच में हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ हाइडसपस, इसको हम लोग अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी सर 1326 में, याद रखना। कलिंग वार 261 बीसी, अशोका और किंग ऑफ कलिंग के बीच में हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन 1191 में हुई थी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। सेकंड बैटल ऑफ टॉरन, यहाँ पे क्या हुआ था सर? मोहम्मद गोरी हार गया था, ये वापस चला गया। तो उसके बाद 92 अगले ही साल फिर से वापस आया, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को ये मोहम्मद गोरी जीत गया और इसने अपनी सल्तनत शुरू कर दी थी, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये हमने देख ली। बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी ये लास्ट से रह गई थी, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। क्लियर, याद रख लीजिएगा। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुई थी बैटल ऑफ खानवा, खाना खाया, फिर चाय पी, फिर घर चले गए, याद है ना ट्रिक? तो भूल रहे हो तो याद कर लेना। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1757 एडी में, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1764 में, मीर कासिम, शाहजुद्दौला, शाह आलम टू ये एक साइड थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का मुंड्रो एक साइड था, ठीक है, इनके बीच में हुई थी ये बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ तालीकोटा ये 1565 एडी में हुई थी, कंबाइंड फोर्स थी मुस्लिम रूलर्स की और डेक्कन की, और यहाँ पे कौन था? राम राजास थे। तो ये भी याद रखना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली, बट बाकी जो वॉर्स मैंने बताई हैं आपको वो आपको याद होनी चाहिए। क्लियर। चलिए लास्ट एक क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग अपना सेशन खत्म करते हैं। ये मैंने आपको अभी बीच में ही समझाया था। हु विजिटेड इंडिया ज्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य किसके टाइम पे आया था, बताइए। हाँ जी, कमेंट करके बताइए। ऑप्शंस: थॉमस रो, मेगास्थीन्स, इब्न बटूटा, ह्यूनसांग। कौन आया था भाई अपना जो लास्ट में जो ये आए थे इसके टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन सा रूलर आया था? तो ये आया था सर मेगास्थीन्स, याद आया? मेगास्थीन्स मैंने आपको बताया था। थॉमस रो आया था सर जहांगीर के कोर्ट में, याद है? जहांगीर के कोर्ट में आया था 1615 में। क्लियर, ओके। और किस लिए आया था जहांगीर के कोर्ट में थॉमस रो? अपनी सूरत में फैक्ट्री सेटअप करने की परमिशन लेने, सूरत में। क्लियर। नेक्स्ट इब्न बतूता, इब्न बतूता कब आया था सर? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था ये मोरक्को से आया था। ओके, याद रखना मोरक्को से आया था इब्न बतूता। किसके रेन में आया था भाई साहब ये?
अपना मोहम्मद इबिन तुगलक। हेनसांग, ठीक है, ये आप लोग बता दो यार, ये तो मैंने अलग से आपको कराया था। हेनसांग को किसके टाइम पीरियड में आया था, चलो मैं बताता हूँ। चाइनीज़ ये जो था, ये ट्रैवलर था, ये आया था हर्षवर्धन के टाइम पे। हर्षवर्धन, मैंने आपको इनकी बुक्स भी करवाई। तो आई होप सो आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।